हाँ, -पाई से पाई तक। चलिए कंटिन्यू करेंगे इसके बाद का क्वेश्चन। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं, नए चैप्टर की अभी स्टार्टिंग नहीं करी, अभी उसी के ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के, जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है थोड़े से वो करा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आपका एग्जाम्पल नंबर ना 3 है, एग्जाम्पल 3 एट पेज 5.48 पर। डिस्कस द कंटिन्यूटी of greatest integer function of 1 minus x and plus x minus 1। इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है एट x इक्वल्स टू 1 पे। आज ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कुणाल बोलेगा। एफ एक्स आपको दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस एक्स और प्लस x माइनस 1। कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें 1 पे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, देन राइट हैंड लिमिट एंड देन f1 की वैल्यू। ओके जी, चलो बोलो कुणाल। नहीं क्यों, तुम्हारे से बुलवाऊंगी, बोलो। कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हुए गले से ही सुन लेंगे, टेंशन नहीं है कोई, बोलो। इसके लिमिट क्वांटिटी किसको दिखानी है? 1 पे। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 आगे x नॉट आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 greatest integer function 1 minus bracket h minus 1 minus h आगे plus bracket 1 minus h minus 1 आगे 1 से कौन से किलो कट जाएगा, माइनस h माइनस h प्लस h प्लस h आएगा, प्लस माइनस h माइनस h। अब h जो है ना वो हमारा 0 नहीं है, 0 से जस्ट एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है। तो जब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे x का, किसी भी पॉजिटिव नंबर, ये इतना छोटा है कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है, बहुत छोटा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा? लाइक 0.0000 अप टू इंफिनिटी एंड देन 1 है, 0 हो जाएगा। और इसका माइनस के 0.00001 है ना, 0 और -1 के बीच में अगर कोई नंबर लाई कर रहा है तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट के स्टेप्स बोलो। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस आएगा, ठीक है। एरिया x minus 1 आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस h मतलब ब्रैकेट में h या 1 प्लस h? 1 प्लस h हाँ, आगे प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस h माइनस 1 राइट, आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 कट जाएगा, हाँ h आ जाएगा, प्लस 1 कट जाएगा, h आ जाएगा। इसमें भी h आ जाएगा। आप पहले वाले माइनस h आएगा, ये था ना माइनस से साइन चेंज होगा, ठीक है। आगे इसकी वैल्यू 1 है, अभी तो बताया आपने 1, इसकी वैल्यू 1 थोड़ी है, माइनस h की -1 है ना, और h की कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो +0। तो ये भी कितना आ गया हमारे पास? -1। और अब जरा f1 की वैल्यू बताओ। 1 - 1 और +1 - 1, 0 क्यों?
-1 अभी हाँ 1 माइनस 1 करेंगे तब 0 आएगा, तो ये तो 0 हो गया और ये भी 0, तो ये कितना आ गया? अब ये दोनों आपस में तो इक्वल है लेकिन F1 में इक्वल का है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो इसका भी तो 0 बन रहा है, इसका भी 0 बन रहा है। 1 माइनस 1 0 है ना, तो 0 का तो 0 ही हो गया ना। हाँ जी, तो ये दोनों आपस में तो इक्वल है लेकिन एक मिनट, इन्होंने F1 की वैल्यू जो निकाली है -1 और F1 यहाँ 0, तो ये इक्वल नहीं आ रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में तो इक्वल है बट ये F1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट तो करती है लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट but fx is not continuous, not continuous at x equals to 1, right? क्लियर है? ये वो क्वेश्चंस बता रही हूं मैं जो कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं और जनरली पेपर में पूछे जाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर ली थी। हाँ जी, अगला मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ई की पावर वाला, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस टाइप का आपने क्वेश्चन किया भी है। दैट इज एग्जांपल नंबर 9 है, ये पेज 5.51 पे। यू हैव टू डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी of fx is equals to x into e की पावर 1 upon x minus 1 और e की पावर 1 upon x plus 1। कब? जब x 0 ना हो और 0 जब x 0 के इक्वल। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या चीज चेक करते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अब मैंने इसमें एक चीज बताई थी आपको, बस वो हिंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उसके बाद के सारे स्टेप्स आप बोलोगे। मैंने आपको बताया था ई एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, सम पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि ई की पावर अगर मैं इंफिनिटी कर दूं तो वो इंफिनिटी होगा, ई की पावर अगर 0 आ रहा होगा तो वो 1 होगा। ठीक है, और अगर 1 अपॉन में ई की पावर इंफिनिटी बन रहा होगा तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी की वजह से 0 बच जाएगा। गॉट इट? और जो ये पावर में 1 अपॉन एक्स है, लाइक ई की पावर 1 अपॉन एक्स है, तो जब हम इसमें एक्स को इंफिनिटी रखेंगे तो ई की पावर 1 अपॉन, आप एक्स को क्या रख रहे हो? 0 रख रहे हो, तो ये ई की पावर इंफिनिटी बनेगा, यानी इसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। तो मुझे इंफिनिटी नहीं बनाना, मुझे इस पूरे फंक्शन में से पहले ई की पावर 1 अपॉन एक्स कॉमन लेना है ताकि वो कट जाए और मेरे पास टर्म बन जाए 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स। जब हम यहां से और यहां से कॉमन लेंगे तो क्यों? क्योंकि जब ई की पावर माइनस के 1 अपॉन एक्स होती है तो वो ई की पावर माइनस के 1 अपॉन एक्स का मतलब हो गया 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स, और ई की पावर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू एट एक्स टेंड्स टू 0 कितनी थी? इंफिनिटी, तब ये 0 बन जाएगा। तो हमें बेसिकली यहां पर पावर ई की पावर जो है वो माइनस में 1 अपॉन एक्स बनानी है ताकि जब मैं उसमें एक्स को 0 रखूं तो मेरे पास 0 मिल सके। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है? वैष्णवी, एल एफ डैश 0, बोलो फॉर्मूला। F0 माइनस एच F0 अपॉन माइनस एच, वैल्यू रखो। क्वेश्चन समझ आ रहा है? नोट भी करना है सर। कृष्णा क्लियर हो रहा है बेटे? कृष्णा वर्मा, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कृष्णा, इसको नोट कर लेना, एग्जाम्पलर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला। बोलो वैष्णवी, फंक्शन कौन सा लेंगे? ऊपर वाला, और उसमें एक्स को किससे रिप्लेस करना है मुझे? माइनस एच से। हाँ, 0 माइनस एच यानी माइनस एच से। बोलो, माइनस एच एक्स की जगह आ गया यहाँ पे, इसकी जगह
आगे अपॉन का साइन, 1 अपॉन माइनस एच -1, 1 अपॉन माइनस एच +1, ठीक है। और वेट, ये फंक्शन ऊपर था ना, इसको तरीके से लिखना है, माइनस एच देन अपॉन ये यहां पर है लाइक दिस, e की पावर 1 अपॉन माइनस एच -1, e की पावर 1 अपॉन माइनस एच +1 माइनस f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है, ये 0 आ गया। अपॉन में क्या लेना है, माइनस एच। तो ये वाला माइनस एच और ये वाला माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और जो पावर आपकी e की पावर माइनस में है, अब इस वाले स्टेप से जो मैंने सेकंड में लिखा है, ये वाले स्टेप से क्या लिखोगे, इसको 1 अपॉन करके लिख सकते हो और फिर एलसीएम ले लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h -1 और 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h +1, ठीक है। तो यहां पे एलसीएम मत लेना, क्योंकि एलसीएम लेने से क्या होगा, ये वाली जो टर्म है ना तुम्हारी इधर चली जाएगी, वो फिर इन्फिनिटी आ जाएगा। e की पावर 1 अपॉन h क्या बनेगा, ये देखो क्या बताया था, e की पावर 1 अपॉन 0 क्या बनता है, इन्फिनिटी बनता है। तो मुझे यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना, मुझे यहीं पर ही वैल्यू रखनी है। तो क्या लिखूंगी मैं इसको, 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0 और यहाँ पे 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0 +1। तो ये वैल्यू जो है मेरे पास 1 अपॉन इन्फिनिटी से 0 बन जाएगी या नहीं, ये मेन स्टेप है इसका। क्योंकि यहीं पे इसी के बाद बच्चे गलती करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से एलसीएम को कट कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस e की पावर 1 अपॉन h, नीचे आ जाएगा 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h, वापस क्वेश्चन बन जाएगा। समझ रहे हो। तो हमें यहां पर एलसीएम नहीं लेना, हमने इसी को ही वैल्यू यहीं पे पुट करनी है ताकि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बन सके, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। ये स्टेप समझ आया या नहीं अच्छे से, कृष्णा वर्मा आपको समझ आया ये स्टेप, नहीं दोबारा बताती हूँ। देखो यहां से देखो, अगर e की पावर 1 अपॉन h हो और मैं h को 0 रखूं, तो वो e की पावर 1 अपॉन 0 से e की पावर इंफिनिटी यानी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी बनेगा या नहीं, यस मैम बनेगा। और अगर जो e की पावर माइनस में हुई, तो माइनस में कोई भी पावर हो उसको हम 1 अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं, पावर प्लस हो जाती है, हो जाती है। और यहां पर जब आप h को 0 रखोगे तो नीचे इंफिनिटी आ जाएगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। आप बताओ कृष्णा ये बात समझ आई या नहीं। यानी आपको e की पावर अगर 1 अपॉन एक्स प्लस में दे रखा है तो वहां आपको 0 नहीं रखना, आपने उसको पहले 1 अपॉन में करना है ताकि पावर आपकी नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में इंफिनिटी बन सके। क्यों, क्योंकि e की पावर जो माइनस में होगी उसी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, राइट। अब यहां पर देखो कृष्णा, इस वाले स्टेप में देखो, ये पावर माइनस में थी, इसको मैं 1 अपॉन की फॉर्म में लिख सकती हूं कि नहीं, दोनों जगह। ये स्टेप बताओ समझ आया कि नहीं, आ गया तो इनमें जब आप डिनोमिनेटर में एज इट इज जब h को 0 रख दोगे तो आपका डिनोमिनेटर इंफिनिटी बन जाएगा या नहीं। इधर आ जाओ, अब वो 1 अपॉन इंफिनिटी जो है वो 0 बन जाएगा। यहां पे बच्चे पता क्या गलती करते हैं, वैष्णवी दरवाजा बंद करो, यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं, इस क्वेश्चन में ना एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके एलसीएम से एलसीएम काट देंगे, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस e की पावर 1 अपॉन h, नीचे आ जाएगा 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h। अब h को 0 रखेंगे, अब h को 0 रखोगे तो उस केस में तो ऊपर 1 माइनस इंफिनिटी और नीचे 1 प्लस इंफिनिटी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इंफिनिटी में से कुछ भी माइनस करो कुछ भी प्लस करो, रहेगा तो इंफिनिटी कि नहीं, समझ आ गई बात। तो इसलिए हमें एलसीएम नहीं लेना, हमें यहीं पे h को 0 रखना है ताकि मेरे पास ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन सके, 0 बन सके। कृष्णा आप बताओ क्लियर हुआ या नहीं ये स्टेप।
यस मैम हो गया। देखो ई की पावर वाला क्वेश्चन पेपर में 110% आएगा ही आएगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ई की पावर 1/x में दी होती है। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास आ गया -1। क्वेश्चन राइट हैंड नहीं, क्वेश्चन नहीं। कृष्णा वर्मा, अब मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव का बताओ क्या फॉर्मूला होगा, क्या स्टेप्स लिखेंगे? कृष्णा, ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9। ये ले पकड़ ना, बुक की क्या दिक्कत है? बुक तो वो गौरव तो ऑनलाइन बैठा हुआ है। देगा अभी थोड़ी देर। आएगा ही नहीं, वो मना कर रहा है। कहाँ? कमर्शियली वहां क्या कर रहा है? आएगा 4 बजे। अच्छा, तब तेरे को बुक दे देगा। ओके, बोलो कृष्णा वर्मा, स्टेप्स बोलो राइट हैंड डेरिवेटिव के। लिमिट x टेंड्स टू 0, हाँ जी, f 0 पे, आगे लिमिट -f0 अपॉन प्लस h। बिल्कुल सही। वैल्यूज पुट करो। क्वेश्चन लिख रहे हो साथ साथ? h टेंड्स टू 0। हाँ बोलो बोलो बोलो। मुझे कृष्णा वर्मा की ना आवाज नहीं आ रही। तुम्हें से किसी को आ रही है? मुझे नहीं आ रही। बोलो कृष्णा। इसने दोबारा ज्वाइन किया है। -0 अपॉन, हाँ अब आई है तुम्हारी आवाज जब मैंने लिख दिया है। मैट्रिक थी। हाँ चलो, वो ट्रिक थी तुम्हारी, समझ आ गया मुझे। तो अब इसमें भी जब आप वैल्यू रखोगे तो फंक्शन में x की जगह पे सिर्फ h रखना है। तो अब क्या होगा? इस h से h कट जाएगा, f0 0 है ही है। अब बताओ, अब मेन स्टेप तो अब है कृष्णा, अगर तुम्हें समझ आया तो अब बताओ तुम इसमें क्या करोगे? क्या इसमें तुम डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू रख दोगे? रखेंगे यहाँ पे वैल्यू कि नहीं? कर देंगे। अगर यहाँ पे रख दी ना कृष्णा वैल्यू, तो ये e की पावर 1/0 यानी e की पावर इंफिनिटी बन गया। तो वो इंफिनिटी नहीं बन जाएगा? इंफिनिटी तो मुझे बनाना ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? e की पावर 1/h कॉमन लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 1 - 1/e की पावर 1/h। ऐसे ही नीचे से भी e की पावर 1/h कॉमन लेंगे तो नीचे आ जाएगा 1 + 1/e की पावर 1/h। और लिमिट था आपका h टेंड्स टू 0। कृष्णा, स्टेप बता, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मैम। कृष्णा कंसल, पता चल गया यहाँ पे क्यों नहीं रखनी वैल्यू? ये जरूर आएगा क्वेश्चन, मैं पहले ही बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में भी मैं दूंगी, ठीक है? तो मंडे को टेस्ट तो ट्यूशन ऑफलाइन देगा। ओ, अब तो कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, ट्यूशन का कोई टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, ऑफलाइन का ऑनलाइन का कोई सीन नहीं। अब रख दो वैल्यूज, कितना आएगा? अब वैल्यू रखो। 1 - 1 अपॉन, पहले पूरा लिखना है, e की पावर 1/0। ऐसे यहाँ पे 1 + 1/e की पावर 1/0। उसके बाद आप लिख सकते हो 1 - 0 और 1 + 0, क्योंकि नीचे इंफिनिटी बन गया। e की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी और 1/∞ इज 0। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग हो गए। LF'0 not equals to RF'0. This implies that fx is not differentiable at x equals to, किस पे? 0 पे चेक कर रहे थे, 1 पे? 0 पे, हाँ, at x equals to 0। ठीक है जी। अब हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर शुरू, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब तुमने सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, राइट? ये नोट कर लिया सबने? बुक चाहिए मुझे 2 मिनट के लिए। चैप्टर 1 स्टार्ट करना है मैंने। डिफरेंशिएशन तेरे को अलग से बुलाया था, सुबह क्यों नहीं आया था? आपने मैसेज किया हुआ है, मैंने, तुम आए नहीं ना 11 बजे। मैंने आपको मैसेज किया था क्या? मैंने 11 बजे आने